अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये बात गौर से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि जितने भी आप अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड सर्कल या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। हर छोटे मैसेज पर रिप्लाई करना या कॉल पर इमीडिएटली कॉल बैक करना। जब भी आप अपनी अवेलेबिलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डरी को हद से बढ़ा देते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मीन टू से कि लोग आपको मुफ्त समझते हैं। लोग समझते हैं कि आप ऑल टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी वेल इसी तरह से कि लोग आपको फ्रीली लेते हैं। तो वेलकम बैक अगेन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो सबसे पहले न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब फैमिली डू सपोर्ट मी, इसी तरह से मोटिवेट करते रहें तो आगे से आगे जो है ना हम अपना काम करते रहें। तो लेट मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। ओवरथिंक का मतलब ही किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है। प्रॉब्लम कोई ख़ास बड़ी नहीं होती जिसको हम बड़ा समझ लेते हैं, करके बड़ा बना लेते हैं। नो डाउट ओवर थिंकिंग जो है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पी यानी मायूसी और नाउम्मीदी, टेंशन और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। ओवर थिंकिंग को समझा जाता है, बाज़ लोग तो ये आदत ही बना लेते हैं कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। किसी भी तकलीफ़ के आने से पहले उसके बारे में सोचना या इस तकलीफ़ के आने से पहले अपने आप को परेशान करना, बेहाल हो जाना। हालाँकि मसला इतना होता भी नहीं है जितना हम सोच-सोच कर हलकान हुए जा रहे होते हैं। तूफ़ान तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तकलीफ़, मुसीबतें, परेशानियाँ हर एक के साथ होती हैं। ये ज़िंदगी है, दुनिया हर इंसान को हर तरह की मुश्किलात दुनिया में फ़ेस करना पड़ती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि जिसकी ज़िंदगी में कोई दुःख या फिर कोई परेशानी ना हो। तो हर इंसान को खुशियों के साथ-साथ बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। ना कि हम ये समझें कि दूसरे की ज़िंदगी में सिर्फ़ आराम है और ना कभी उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी एक इम्तिहान का नाम है। किसी को माँ-बाप के बीमार होने का दुःख होता है या किसी को अपनी औलाद के नाफ़रमान होने का, किसी को औलाद की बीमारी का, तो किसी को बेरोज़गारी का। यानी कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी होती है। यानी हो कोई भी इंसान जो बज़ाहिर आपको खुश नज़र आ रहा होता है, लेकिन हकीकतन उसके अंदर पता नहीं कितने दुःख छुपे होते हैं। वो खुद को समेटे हुए होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स सेज लाइफ इज़ अ जर्नी फुल ऑफ चैलेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी-ब्याह एक खुशी का लम्हा है, लेकिन शादी वाले दिन आपको पता है कि घर वाले कितने परेशान होते हैं यार कि कहीं खाना कम ना हो जाए। उस दिन इतनी परेशानियों को चैलेंजेस का सामना होता है कि बंदा इस कदर इसी परेशानी में होता है कि पकाने में कोई मसला ना हो या टेस्ट वो जो है ना अच्छा हो, मेहमानों की देखभाल अच्छे से हो वगैरह-वगैरह। मतलब कि इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ जो इंसान को आने से पहले ही जो है ना वो परेशान कर रही होती हैं। तो बहरहाल लेट्स मी नाउ के अगर हम सूरज की किरणों यानी कि छोटी-छोटी खुशियों को भी इसी परेशानियों में बस ज़ाया कर दें तो एन्जॉय करें। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन में क्या होने वाला है और ये भी याद रखें कि तूफ़ान एक ही होता है और कश्तियाँ अलग-अलग होती हैं। यानी कि हर इंसान के अंदर गमों को सहने का अलग तरीका जो है ना अलग-अलग होता है। ये ना सोचे कि उसकी तकलीफ़ कम है और मेरी ज़्यादा है। तो ये जिस तरह मतलब कि जिस पर आई हो उसको देखें कि ज़र्फ़ कितना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जब स्ट्रेस या परेशानी या कोई टेंशन की हालत में होता है तो उस टाइम इधर-उधर की सोचें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी पर हाकिम है और कंट्रोल करता है कि उसने परेशानी के टाइम पर खुद को किस तरह सँभाला होता है। दिमाग उसका गुलाम है, ना कि वो दिमाग का गुलाम। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो दिमाग के गुलाम होते हैं, यानी कि वो दिमाग की सुनते हैं। आप अपने दिमाग पर एक गेट कीपर की तरह आपको बैठना है।
उसी की चलनी नहीं देनी बल्कि अपनी चलानी है। आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको माज़ी में जीना छोड़ दें। बहुत सारे लोग माज़ी में जीते हैं, माज़ी की सोच-सोच कर हाल को जो है ना बेहाल कर लेते हैं। वक़्त कभी रुकता नहीं, तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि गुज़रे हुए वक़्त को भूल जाएँ और आगे बढ़ें। उसी में ही हमारी भलाई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि वो पुराने वक़्तों को याद कर के खुद को बेहाल करते रहते हैं। जो हाल की खुशियाँ हैं, उनको भी इन्हीं गमों में जो है ना बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत से लोग जो है ना माज़ी को खरीदते रहते हैं और हाल को भी नाखुशगवार कर लेते हैं, तो अपने मूड का जो सत्यानाश कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बस ओवरथिंकिंग कर के इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को तो मैंने देखा है कि अभी मतलब कि यंग एज में जो है ना वो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर के छोटे से मसले को भी बड़ा बनाकर। मोस्टली आजकल आपने देखा होगा 100 में से 50% लोग जो है ना वो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बंदे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अपनी से ऊपर वाले लोगों को देख के परेशान होते हैं। अगर इंसान अपने से नीचे वालों को देखे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आए। तो सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की आदत डालें, शुक्रगुज़ारी की आदत डालें, ना कि ये सोचते रहें कि यार उसके पास इतना पैसा है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग जो है ना इंसान को बीमार कर देती है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, जिस तरह के अल्लाह बंदे पे मुसीबत डालता है, उसके ज़र्फ़ के हिसाब से डालता है कि उसमें कितना ज़र्फ़ है, वो कितना सह सकता है। तो कोशिश करें बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इसी में ही हमारी भलाई है। ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपके घर में सुकून हो, तो शुक्रगुज़ारी की आदत डालिए और बच्चों को भी इस आदत का जो है ना आप लोग पुख्ता करवाइए कि उनकी आदत भी जो है ना वो भी इस तरह के हैबिचुअल हो जाए कि हर बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आ जाएगा। तो जब तक इंसान शुक्रगुज़ारी नहीं करता, तो वो परेशान रहता है। तो बस अपनी आदत बनाएँ शुक्रगुज़ारी की और खुश रहें, दूसरों को भी और माज़ी को बुलाकर हाल में जिएँ। फ्यूचर के बारे में देखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो इसी तरह अपनी बच्चों को ना दुआओं में याद रखा करें और आने वाले व्लॉग आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।